आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि हम इससे पहले के वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। हड़प्पा का उत्तरतम बिंदु मांडा चिनाब नदी के किनारे यह हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र बनाया हूँ। दोस्तों, दक्षिण में दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह त्रिभुजाकार था और इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन यापन कैसे था, यानी कि उनके निर्वाह का क्या तरीका था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प उद्योग पर आधारित था। हड़प्पा स्थल से अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात से मिला है। दोस्तों, जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जो पालतू जानवर थे का जो है सो प्रमाण मिला है। जंगली प्रजातियों में वराह जिसे सुअर कहा जाता है, हिरन तथा घड़ियालों की हड्डियां मिली है। पक्षी तथा मछलियों का शिकार करते थे, इसकी हड्डियां भी मिली है। ये लोग पक्षी और मछलियों का शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे और पालतू जानवर में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि जानवर थे। जंगली प्रजाति में वराह, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां मिली है। कृषि प्रौद्योगिकी में दोस्तों खेत को तैयार करने में वृषभ यानी कि बैल का उपयोग किया जाता था। चोलिस्तान, अब चोलिस्तान कहाँ था दोस्तों, तो राजस्थान के जो बंदरगाह है, बंदरगाह नहीं, राजस्थान का जो मरुस्थल है थार मरुस्थल और पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के पास का जो एरिया है उसे चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान और बनावली, हरियाणा, बनावली कहाँ है, हरियाणा में से मिट्टी से बने हल का प्रमाण मिला है। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है। हड़प्पा के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में, जहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। कुआं का प्रयोग भी सिंचाई के रूप में होता था। धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। धौलावीरा का प्रयोग किस रूप में होता था, जल को संचय करके कृषि के रूप में सिंचाई के रूप में होता था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन प्रारंभ किया, इसलिए यूनानी लोगों ने इस प्रदेश को सीडोन कहा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।